पहले आप हमारी बात सुनिए, कानून के दायरे में बात करिए, वकील साहब से अपने बात करिए। जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया नहीं। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की पश्चिमी यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है। पहले चरण का चुनाव का प्रचार दिन पर दिन रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं इस बीच अमरोहा में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां रिक्शा चालक प्रत्याशी और रिटायर्ड फौजी प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव का नामांकन निरस्त होने पर डीएम ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। दरअसल अमरोहा जिले के एक ऑटो रिक्शा चालक अमीचंद चौहान उस वक्त मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगा जब निर्वाचन आयोग ने उसका नामांकन निरस्त कर दिया। आरोप है कि ऑटो रिक्शा चालक के एक प्रस्तावक ने निर्वाचन आयोग के जिला कार्यालय में एफिडेविट देकर प्रस्तावक होने से मना कर दिया, जिस कारण से ऑटो रिक्शा चालक का नामांकन निरस्त हो गया। वहीं नामांकन निरस्त होने की जानकारी के बाद ऑटो रिक्शा चालक फूट फूट कर रोने लगा। इतना ही नहीं, ऑटो रिक्शा चालक अमित चंद ने बीजेपी प्रत्याशी पर अपने प्रस्तावक को जबरन उठाकर प्रस्तावक न होने के एफिडेविट दिलाने का आरोप भी लगाया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या मामला, क्यों रो रहे हो? प्रस्तावक को भगा लिया बीजेपी वालों ने, मोल को ले लिया उसे। तो क्या हुआ फिर? क्या कैंसिल करा दिया प्रस्तावक के। कागजों में कोई कमी नहीं है मेरे, बिल्कुल भी एक नंबर के कागज है। तो क्या मतलब तुम्हारा पर्चा कैंसिल हो गया? कैंसिल करा। तुम प्रस्तावक चुनाव लड़ रहे थे? तुम चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे एमपी का, संसद का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? करणपुर माफी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा। अच्छा, कब भरा था पर्चा आपने? 14 दिन हो, तीसरे दिन होगा। कौन था आपका वो प्रस्ताव? प्रकाश। अच्छा, तो फिर कब पता चला तुम्हें ये? आज वकील साहब ने फोन करा, मैं आने में देर हो गई मुझे। ऑटो रिक्शा चालक अमित चंद चौहान के अधिवक्ता का कहना है कि इनके नामांकन में कोई कमी नहीं है। जो इनका प्रस्तावक बना था उसका आधार कार्ड लगा हुआ है। उसने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर भी किया हुआ था, लेकिन उसने अचानक आकर एफिडेविट दे दिया कि मैं इनका समर्थन नहीं करता। वो किस तरह आया, क्यों आया और कैसे निरस्त हो गया, अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या है मामला? मैंने इनका अमित चंद का फार्म भरा था। अमित चंद फार्म में कोई किस तरह की कमी नहीं है, लेकिन जो इनका प्रस्तावक है प्रकाश, उसका आधार कार्ड लगा हुआ है, उसने साइन करे थे, उसका बिल्कुल सही था। जब ये आए थे नामांकन समय वो आया था, लेकिन उसने आज आकर एक एफिडेविट दे दिया कि मैं इनका समर्थन नहीं करता, मैंने साइन नहीं करे। बीजेपी वालों को दबाव में अब किस तरह से आया, क्यों आया, इन्हें पता होगी। मैंने कल इन्होंने मुझसे फोन कर कही थी कि मेरे प्रस्तावक जो है उसने उठा लिए हैं, बीजेपी वालों ने, सुधीर ने मेरे प्रस्ताव को उठा कर ले गए हैं। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? हमारे तरफ से कोई कमी होती? काम क्या करते हैं ये टेम्पो चलाते हैं, किसानी करते हैं। क्या था इनके जो पर्चे में भरा गया था? कितना प्रोफाइल क्या था इनका? कितनी गाड़ियां इनके पास हैं? कितनी गाड़ी इनके पास एक टेम्पो है इनके पास, और कितने मकान हैं? कितनी मकान जमीन तो है? इनका है जो है उसमें मकान, उसमें फार्म से देख के बता दूं कितने का है, कितना मकान है। लेकिन सही है, मध्यम वर्ग के आदमी है, कोई ज्यादा न मालदार न ज्यादा गरीब है। टेम्पो चलाने का काम? हाँ, टेम्पो चलाते हैं, टेम्पो इनका निजी है। तो जो है ये क्यों लड़ना चाहते थे? अब लड़ना तो भाई अपना अपना है, जो क्या इनका देता था ये तो इन्हें जानकारी होगी। हम तो फार्म भरने वाले, फार्म भरा था हमने, फार्म में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। किस तरह की नहीं, फार्म जो खारिज हुआ इनका तो प्रस्तावक की वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ। हम तो फार्म बहुत देखभाल के जब भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह नामक रिटायर्ड फौजी भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 3 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके थे, लेकिन 5 अप्रैल को उसका भी नामांकन निरस्त हो गया, जिसके बाद रिटायर्ड फौजी विजेंद्र सिंह भी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मैं पर्चा भरा था यहाँ, जो मेरा आज कैंसिल कर दिया गया लोकसभा सदस्यता के लिए। अच्छा, जो चुनाव होने, उस चुनाव के लिए मैंने पर्चा दाखिल किया था। कब? और 3 अप्रैल को। अच्छा, उसकी कोई अभी तक मुझे चेक लिस्ट नहीं दी गई, जबकि चेक लिस्ट पहले देनी चाहिए थी। उसके बाद चेक लिस्ट के बाद मुझे समय देना चाहिए था कि मेरे उसमें क्या रह गया। ना तो चेक लिस्ट दी गई है मुझे,
क्या वो पर्चा खारिज हो गया? हाँ, पर्चा खारिज कर दिया गया। उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आश्रित की आय नहीं लिखी गई। आश्रित की आय तब बनती है जब आश्रित हो। क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। भारत जो है 21 साल मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेवा दी। अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर 21 साल दिए देश को। मुझे दर्द होता है आज की राजनीति जिस तरह की हो गई है, उसकी वजह से हमने जो है फौजियों ने सब पूरे देश में भारतीय जवान किसान पार्टी तैयार की और उसके एवज में हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। बता दें, अमरोहा जिले में ऑटो रिक्शा चालक प्रत्याशी और रिटायर्ड फौजी प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। जिला प्रशासन ने कमी पाते हुए उनका नामांकन निरस्त कर दिया, जिसको लेकर दोनों ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया और मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। इतना ही नहीं, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए रिक्शा चालक प्रत्याशी ने आत्महत्या करने की धमकी तक दे डाली। 10 प्रस्तावक होते हैं, उनमें से एक ने आपके इनकार कर दिया। नहीं तो मरने का कौन सा इसमें उचित है?